कुछ लोग होते हैं जो काम कम और उसका शोर ज्यादा मचाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बिना काम किए ही ढोल पीट कर उसका श्रेय लेने में सबसे आगे होते हैं। इस बात से आपको समझ आ ही गया होगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि बिना काम किए उसका क्रेडिट लेने वालों में सबसे पहला नाम एक ही इंसान का आता है, और वो है दिल्ली का सीएम अरविंद केजरीवाल, या यूं कह लीजिए अरविंद क्रेडिटवाल। जब दिल्ली पर कोरोना का कहर बरपा था, उस समय भी केजरीवाल हालात सुधारने की बजाय केवल लीपापोती में लगा था। दिल्ली में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 50,000 से अधिक पहुंच गई थी, लेकिन दिल्ली सरकार तब तक सोती रही। दिल्ली में अस्पतालों के हालात ऐसे हो गए कि मरीज खुद अस्पतालों की पोल खोलने लगे। डॉक्टरों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। बात यहाँ तक आ गई कि इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मीडिया तक उठाने लगा। मरीजों का दावा था कि उनमें कोरोना के गंभीर लक्षण होने के बावजूद उनका परीक्षण नहीं किया जा रहा था। दिल्ली के अस्पतालों में एक दिन में 5,000 से अधिक टेस्टिंग नहीं की जा रही थी, और इसके बावजूद हर दिन 1,500 से अधिक नए मामले सामने आ रहे थे, जो कि जांच संख्या के अनुपात में 30% था। जिसके बाद दिल्ली सरकार पर कम टेस्टिंग करने जैसे आरोप लगने लगे। इसका ठीकरा आप नेताओं ने आईसीएमआर पर फोड़ दिया और कहने लगे कि आईसीएमआर से कहें कि टेस्टिंग के दिशा निर्देशों को बदले, ताकि हम दिल्ली में टेस्टिंग बढ़ा सकें। लेकिन वो कहते हैं ना कि सच छिपाए नहीं सकता। लगातार आ रही खबरों और शिकायतों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल सरकार को शवों की दुर्गति और खराब स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर फटकार लगा दी। अपनी इन्हीं असफलताओं को छिपाने के लिए केजरीवाल ने दूसरे राज्यों के लोगों को दिल्ली में इलाज कराने की अनुमति नहीं देने के आदेश जारी कर दिए। जिसके बाद एलजी ने तुरंत इस आदेश को रद्द करने का फैसला सुनाया, लेकिन इस धुर्त को ये पता था कि उसके इस आदेश को रद्द किया जाएगा और फिर वो दिल्ली में कोरोना के हालातों के लिए दोष केंद्र सरकार पर डाल देगा। इसके ठीक बाद मनीष सिसोदिया ने अपनी सरकार की नाकामियों की जमीन तैयार करने के लिए टीवी पर ऐलान कर दिया कि दिल्ली में जुलाई के अंत तक 5.5 लाख से अधिक मामले हो सकते हैं। लेकिन अब पानी सर से ऊपर आ गया था। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने मामले को अपने हाथों में लेने का फैसला किया और इसी को लेकर एमसीडी, दिल्ली सरकार और विभिन्न स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसके तुरंत बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय कार्रवाई में जुट गया और इसी का नतीजा आज देखने को मिल रहा है कि दिल्ली में कोरोना के हालात नियंत्रण में हैं। धीरे धीरे दिल्ली में स्थिति बेहतर होने लगी। कोरोना के बढ़ते मामलों में भी लगाम लगी और पूरे देश में दिल्ली ही इकलौता ऐसा राज्य बन गया जहां कोरोना के सक्रिय मामलों में कमी दर्ज की जाने लगी। इसके बाद सिलसिला शुरू होता है क्रेडिट लेने का। एक तरफ अमित शाह हर मोर्चे पर दिल्ली में स्थिति नियंत्रण करने में लगे थे और दूसरी तरफ केजरीवाल और उसके चमचे क्रेडिट लेने में। आइए आपको सिलसिलेवार रूप में बताते हैं केजरीवाल के क्रेडिट गेम की पूरी कहानी। सबसे पहले बात करेंगे टेस्टिंग की। 14 जून को अमित शाह ने घोषणा की थी कि दिल्ली में टेस्टिंग की प्रक्रिया एक सप्ताह के अंतर्गत 3 गुना हो जाएगी, और गृह मंत्री की घोषणा के ठीक एक सप्ताह बाद 21 जून को केजरीवाल ने घोषणा की कि उनकी सरकार ने दिल्ली में टेस्टिंग 3 गुना बढ़ा दी है। 17 जून को गृह मंत्रालय ने दिल्ली में कोरोना की टेस्टिंग की कीमत घटाकर 2400 रुपए तय की, और फिर क्या था, केजरीवाल के चमचे मनीष सिसोदिया ने तुरंत इसका क्रेडिट लेने के लिए छलांग लगा दी। अब सवाल ये है कि जब दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ये कह रहे थे कि वो आईसीएमआर के दिशा निर्देशों को बदले बिना टेस्टिंग की संख्या नहीं बढ़ा सकते, तो आईसीएमआर में कोई बदलाव नहीं करने के बावजूद अब टेस्टिंग में वृद्धि कैसे हो गई, और अब ये इसका क्रेडिट क्यों ले रहे हैं, जबकि ये स्पष्ट है कि गृह मंत्री अमित शाह के हस्तक्षेप के बाद ही दिल्ली में टेस्टिंग 3 गुना हुई थी। हमने ये भी देखा कि कैसे एलएनजेपी अस्पताल में शवों का ढेर लग रहा था, जिसे अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने भी कवर किया था, और फिर गृह मंत्री ने एलएनजेपी अस्पताल का दौरा किया और डॉक्टरों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों के साथ बातचीत की, जिसका नतीजा आज सबके सामने है। दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल में जगह जगह इस तरह के सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और दिन रात इन कैमरों से कोरोना वार्ड के अंदर मरीजों के इलाज पर नजर रखी जा रही है। ये इंतजाम इसलिए किए गए हैं क्योंकि कोरोना काल में इस अस्पताल से अव्यवस्था की खबरें और तस्वीरें आती रही हैं। विश्व का सबसे बड़ा कोविड केयर अस्पताल, इस उपलब्धि पर तो जैसे केजरीवाल और उसके चमचे क्रेडिट लेने के लिए कूद पड़े। आम आदमी पार्टी के लगभग हर नेता, संजय सिंह से लेकर सौरभ भारद्वाज तक, यहाँ तक कि आप के आधिकारिक ट्विटर हैंडल ने भी दक्षिणी दिल्ली में बनाए जा रहे इस अस्पताल का क्रेडिट लेने में कोई कसर नहीं छोड़ी। 30 मार्च को पीएम मोदी के साथ एक बैठक में राधा स्वामी व्यास ने मरीजों के इलाज के लिए अपनी जमीन सहित सभी सुविधाएं देने की बात कही। गृह मंत्रालय के तहत आईटीबीपी डॉक्टरों और स्वास्थ्य उपकरणों की सारी सुविधा कर रहा था।
साथ ही फ्लोरिंग और बेड रेलवे द्वारा प्रदान किए जा रहे थे, जो फिर से केंद्र के ही अंतर्गत आता है। इस सब के बीच केजरीवाल और उसके चमचों का नाम कहाँ है, ये तो सिर्फ केजरीवाल ही जानता है। अब बात करेंगे प्लाज्मा बैंक की। केजरीवाल ने 2 जुलाई को भारत में पहला प्लाज्मा बैंक होने का दावा करते हुए दिल्ली के ILBS में प्लाज्मा बैंक लॉन्च किया। हालांकि यहाँ भी उन्होंने झूठ ही बोला, क्योंकि भारत का पहला प्लाज्मा ऑपरेशन अहमदाबाद में 24 जून को किया गया था। ये सब जानने के बाद एक बात तो स्पष्ट है कि केजरीवाल और सिसोदिया टेलीविजन पे सिर्फ बोलते हैं कि वो क्रेडिट नहीं चाहते, लेकिन अपने नेताओं और सोशल मीडिया अकाउंट से क्रेडिट युद्ध छेड़ने में कोई कमी नहीं करते। क्योंकि सच्चाई ये है कि केजरीवाल और उसकी निकम्मी फौज किसी लायक नहीं है। और जब सुप्रीम कोर्ट तक ने सवाल उठा दिए तो फिर इसने और इसके चमचों ने सरेंडर कर दिया, जिसके बाद दिल्ली को बचाने के लिए गृह मंत्री अमित शाह को आना पड़ा। वहीं अमित शाह द्वारा हालात संभालने के बाद केवल 2 हफ्तों के अंदर दिल्ली में हालात सुधरने की खबरें आने लगी। और अगर बात करें केजरीवाल की, तो इसने अपनी नाकामी और धूर्तता के चलते दिल्ली वालों की जान के साथ खिलवाड़ किया। केजरीवाल एक ऐसा नेता है जिसकी सरकार सिर्फ और सिर्फ विज्ञापनों पर टिकी है। इसने संकट के समय दिल्ली वालों का भरोसा तोड़ा और इसलिए नैतिकता के नाम पर इसे अब इस्तीफा दे देना चाहिए।